वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन जो कि चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। क्वेश्चन है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट एट एल सिलेंडर एट एल हैज ए मास ऑफ 600 kg जो कि वैल्यू यहाँ पे लिखी गई एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया कितना दिया हुआ है? यहाँ का एरिया बच्चे दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट केजी है तो यहाँ पे होनी चाहिए थी मीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो यहाँ पे हम एरिया को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि एल पे है। तो वो हो जाएगा आपका 800 इंटू 1/100 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 800 इंटू 1/234। तो बच्चों ये कितना आ गया? यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड यूनिट में एरिया क्या निकल के आया है? वो निकल के आया है 0.08 मीटर स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है द पिस्टन ऑन द राइट। तो यहाँ पे जो पिस्टन लगी हुई है राइट साइड पे एस पे हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया पिस्टन का हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एस था तो हम एस मान लेते हैं। कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड में ये भी आ गए। और नेग्लिजिबल वेट इफ द अपरेटस इज फिल्ड विद ऑयल। अब जो पूरा जो अपरेटस फिल्ड किससे किया गया है? ऑयल, जिसकी डेंसिटी आपको दी गई है। कितनी डेंसिटी दी हुई है? 0.7 डेंसिटी रो 0.78। यूनिट्स यहाँ पे लिखे हुए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.78 इंटू ग्राम को करना पड़ेगा केजी में तो 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब को करना पड़ेगा आपको इसमें मीटर क्यूब में। तो वो आ जाएगा 10⁻, यहाँ पर तो 0.78 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.78 इंटू 10⁻³ आएगा जो कि निकल के आएगा 780 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी भी आपको यहाँ पे मिल गई स्टैंडर्ड यूनिट में, एरिया एल पे भी मिल गया और एरिया एस पे भी स्टैंडर्ड पे मिल गया। अब हमें निकालना क्या है कि द फोर्स रिक्वायर्ड होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको पता है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो लगता है पास्कल लॉ। कौन सा लॉ लगता है बच्चों? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? जितना प्रेशर सेम हाइट पे क्या होगा, जब भी होगा तो वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? P at H1 इक्वल्स टू प्रेशर एट H2। अब H1 पे प्रेशर कितना होगा बच्चों? हमको पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड को आपको पता है यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो लोड को न्यूटन में होता है तो आप इसको वेट भी मान सकते हैं। तो वेट किसके इक्वल होता है? mg के, और एरिया का एरिया आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं H1 पे कितना प्रेशर निकल के आएगा। तो मास आपको दिया हुआ है यहां पर कितना बच्चों? 600। ग्रेविटी हम g की वैल्यू 10 कर देते हैं तो आपको पता है यहां पे p किसके इक्वल होता है? mg अपॉन a आ रहा है। तो m कितना है l पे? 600 kg और यहां पर g की वैल्यू में 10 लिख लेते हैं। और यहां पर अब एरिया कितना निकाला था al पे? वो हमने लिखा था 0.08। तो ये पूरा स्टैंडर्ड में आ गया। अब प्रेशर हम दूसरे पे निकालते हैं H2 पे। H2 का मतलब यहां पर, तो यहां पे प्रेशर इक्वल होगा, लेकिन यहां पर प्रेशर किस किस के इक्वल होगा? वो होगा आपका, ये देखो ये पूरा कवर हो रहा है, मतलब जो प्रेशर यहाँ पे था उतना ही प्रेशर होगा और साथ में ये जो चीज ऊपर की हाइट है ये पूरे उसमें ऐड होगी। तो हम करते हैं यहाँ पे जो आपका इस पिस्टन का फोर्स जो निकालनी है वो होगा
और एरिया कितना यहाँ पे हमने दिया था, निकाला था अभी स्मॉल, ये देखो 0.025 प्लस अब ये जो लिक्विड और एक्स्ट्रा उसके ऊपर है वो भी ऐड होगा, तो वो प्रेशर किसके इक्वल होता है आपको पता है, वो होता है रो जी एच। तो डेंसिटी आपको दी हुई है क्योंकि बीच में पूरा आपका ऑयल फिल है, उसकी डेंसिटी कितनी दी है 0.78, हमने स्टैंडर्ड में निकाला हुआ है, कितना आ रहा है 780, जी की वैल्यू 10 और एच कितना, हाइट कितनी दी हुई है बच्चों 8 मीटर दी हुई है, तो हम मल्टीप्लाई बाई 8 भी कर लेते हैं। तो यहां पर आपको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्योंकि सारा कुछ किस में है, स्टैंडर्ड में है, तो आपको यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कितनी होगी बच्चे 31 न्यूटन। दिस इज द आंसर। न्यूटन क्योंकि प्रॉपर यूनिट्स में आपको ने इसको कैलकुलेट किया तो प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर क्या आएगा, न्यूटन में ही आएगा। तो बच्चों आप खुद कैलकुलेट करो और देखो 31 न्यूटन आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। थैंक यू।